अब कहते हैं कि परमात्मा कैसे मिले। अगर महापुरुषों से तसल्ली से समझ लिया जाए इस रहस्य को, तो मैं दावा तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इस बात का। जैसे ही आपका ध्यान लगेगा उस परमात्मा से आपका मिलन, जैसे ही आपकी वृत्ति उससे लगी, बस आपका मिलन हो गया। वृत्ति लगते ही मिलन हो रहा है। अब वो कमी तो हमारी कि हमारी वृत्ति लगती ही। संतों ने क्लियर कट कहा, शरीर अर्पण कराया कि ये शरीर मेरे को अर्पण कर दे, तन मन धन तीनों चीज अर्पण कराई। ये अर्पण करने वाला है कौन? महापुरुषों ने इसका क्लियर कट निशाना दिया कि वो कौन है? वो ब्रह्म है। कि तू जीव नहीं, तू ब्रह्म है। सिद्ध करके दिखाया, प्रैक्टिकल करा के तेरी प्रतीत कराई, लेकिन फिर भी देहो हम, देहो हम, ये तो नहीं कहता सो हम, सो हम नहीं, देहो हम, देहो हम, ये प्रतीत छूटती नहीं। ठीक है। और इसी चीज का, इसी रहस्य को सत्संग से प्राप्त किया। साथियों, ये सत्य है। सच्ची आत्मा और सच्ची वृत्ति को लेकर के सत्संग की तरफ बढ़ाया हुआ एक एक कदम करोड़ों करोड़ों यज्ञ के फल का देने वाला है। करोड़ों करोड़ों यज्ञ की प्राप्ति होती है एक एक पृथ्वी पर रखने वाले कदम से। तुम किसी महापुरुष के सत्संग में जाते हो सच्ची आत्मा से, सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से, तो आपके ये चरण इंद्रियों जाकर या किसी महापुरुष के दर्शन करते हो, तुम्हारी नेत्र इंद्री शुद्ध हो जाती है। अगर ये हाथ उनके चरणों की तरफ जाते हैं, तुम्हारी हाथ इंद्री पवित्र होती है। और जब सिर उनके आगे निवण देते हो, जब सिर उनके आगे झुकता है, तो अहंकार की कोफ सिर से गिर जाती है, पापों की गठड़ी सिर से गिर पड़ती है। इसलिए प्रमाण भी अभी दिया था कि शीश निवाते गिर पड़े, शीश निवाया गिर पड़े, लाख पाप की कोफ। यानी जब किसी महापुरुष को जाकर के निवण देते तो लाखों पापों का भार सिर से गिर जाता। जब उनके वचनों को श्रवण करते हो तो आपकी ज्ञान इंद्रिय पवित्र होती है। जब उनके वचन हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हृदय से मल विषय को आवरण तीनों दोषों का नाश हो जाता है, तीनों मैल कट जाते हैं, हृदय पाक पवित्र और शुद्ध हो जाता है। और जितने भी विचार हैं वो आपके हृदय से ही पनपते हैं। जब हृदय शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होगा। जब हृदय ही गंदा और मलिन है तो फिर आपके विचार भी जो है वो मलिन ही हो सकते, वो शुद्ध नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से सत्संग की कहाँ तक महत्ता गाई जाए, जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो सत्संग के महत्व को नहीं समझ सकते। जैसे अंधे को रंगों का ज्ञान कराएं तो लाखों कोशिश कर लो, वो रंगों का ज्ञान उसको हो नहीं सकता। इसी प्रकार से जो मूढ़ हैं, जो अहंकारी हैं, उनको आप कितने ही पवित्रता मतलब जो सत्संगी दर्शाएं, उनके अंदर एक भी वचन प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता के अंदर लिखे हुआ है। ठीक है। यानी कौवा को मोती यदि चुगाओ तो वो फिर भी तरंग बजाना नहीं छोड़ेगा। तो इसी प्रकार से सत्संग बंधुओं इतनी महान वस्तु है, यानी सब कुछ इसी से ही प्रकट होता है। हर साधन इससे उत्पन्न होता है, हर ज्ञान की स्रोत इसी सत्संग से उपजते हैं, हर साधना इससे पूर्ण होती है और जीवन मोक्ष की प्राप्ति भी सत्संग से। इसलिए प्रमाण दिया महापुरुषों ने, तात मिले पुनि मात मिले सिद्ध भ्रात मिले ही, कि माँ बाप की प्राप्ति यहाँ आकर के हो सकती। भाई का सुख भी भाई और बहन का सुख भी मिल सकता है, और तादि का सुख भी से प्राप्त हो सकता। तात मिले पुनि मात मिले शुद्ध भ्रात मिले युवती सुधाई, अरे राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित भाई। यहाँ करके तू राजा भी बन सकता है, गजबाज
यानी यहाँ पर से हाथी और घोड़ों की सवारी की आपको मिल सकती है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो सकती है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अरे लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले नहीं, लोक और परलोक की प्राप्ति भी हो सकती है। वैकुंठ आदि का सुख भी प्राप्त हो सकता है यहाँ करके, तो भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरे सुंदर और सभी सुख पावत संत समागम दुर्लभ मेरा। तो महाराज सुंदरदास जी कहते हैं सभी सुखों की सहज प्राप्ति हो सकती है इस धरा के ऊपर आकर के, लेकिन अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो महापुरुषों का संग, संतों की सत्संग, सत्संग का सत्संग बड़ा दुर्लभ है साथियों। तो इसलिए यानी हमें इस मार्ग में, इस यात्रा पर पूरी करनी, इस मात्रा पर बढ़िए, इस यात्रा पर चलिए, बढ़िए, लेकिन सारी दूरी का चयन करके एक दूसरे को गले लगाते हुए बढ़िए इस मार्ग में। ये मार्ग प्रेम का है, ये फूलों की सेज है, ये इस पर कांटे ना बिछाए, सोच समझ करके कदम रखिए और चलिए, महकते हुए चलो, निर्भय होकर के चलो, निसंकोच होकर के चलो। हमने तो दरवाजा खटखटाना ही मालिक का है। क्यों? क्योंकि हमारा तो टारगेट ही है, हमारा लक्ष्य ही यही है और यही मानवता का क्रम है। मानव देह धारण करने का मुख्य लक्ष्य यही है कि हमें उत्तमता की तरफ बढ़ना है। तो किसी से कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, ना को द्वेष, ना को बड़ा, ना को छोटा। अब सारे ही यात्री इसी यात्रा के, तो इस यात्रा पर हमें चलना है। तो प्रेम से चलेंगे, हंसते खेलते चलेंगे, मायूस होकर के नहीं चलेंगे। इसमें प्रेमियों कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि किसी भी सत्संग के अंदर हमारी गैर हाजिर ना लगे। कोई भाई थकता दिखे तो हमारा कर्तव्य बनता है वहां पकड़ करके उसको सहारा देने का, इले में थोड़ा सारा दुबाई बढ़ा के, ठीक है ना, तो वो भी हमारे साथ ही टूट जाएगा। तो इसलिए किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सभी को सही देखते हैं। रही बात द्वेष की, हमारा सत्संग, उनका सत्संग ऊंच नीच नहीं। मैं उस दिन भी आपको प्रमाण दे रहा था, दूर करके देखिए, सारे संसार की आंखें केवल एक ही कार्य करती, क्या देखने का। सारे संसार के कानों का कार्य एक ही है, सारे संसार की नासिका का कार्य एक है, सारे संसार की जबान का कार्य एक ही है, खटरस और मिठस। सारे संसार की त्वचा का कार्य एक है, क्या? शपरस। सारे संसार के हाथों का कार्य एक ही है, सारे संसार की टांगों का कार्य एक ही है, सारे संसार के जीवधारियों की बुधा का कार्य एक ही है, और सारे संसार के कानों का कार्य केवल ये। जब द्वैत है ही नहीं, द्वैत है कहाँ? जब है ही सब एक ही, तो फिर किससे न बने, किससे द्वेष करेंगे? कौन छोटा है यहाँ? किसके पास ये वस्तु कम है जो हमारे पास ज्यादा है? सभी को सामान्य है, कीड़ी से हाथी तक सभी एक ही रूप है, एक ही है, और ये जानकारी में सत्संग से प्राप्त। खैर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक के भांडे श्रम में, एक के माटी श्रम दिखे है, चेते भांडे सारे रे, एक के हाड मास है वो ही भंगी जाट चमारे रे, एक के रुधिर वही है चर्बी, सूअर सिंह सियारे रे, एक के बोले, एक के चाल है, और यू एक के करे दिदारे रे, फिर क्यों नफरत करो किसी से, क्यों देने तुम्हारी रे, दास अरमान सभी में एक गो आत्मना। तो इसलिए इस दूरी का थूक नहीं, थूक प्यार से बढ़ो, सारा भेदभाव मिटा करके एक दूसरे को गले लगाते हुए चलो, हंसते हुए चलो। आप मस्ताने होकर के चलो, ये मस्तानगी है, लोगों को दिखे ये मस्तानगी है उस मालिक के तरफ यात्रियों की। ये देखो ना, ये बाहर ये पत्थर के देवताओं की तरफ यात्राएं निकलती है, वो नाते नाचते करते हुए जाते हैं, और हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, उनकी मालिक की तरफ यात्रा है। जबकि आपकी यात्रा सत्य है,
ये सच्चाई की आदत है। तो मस्ताने होकर के गुजरो, मस्त होकर के गुजरो, खुश रहा करो। और फिर मैं उस दिन भी कह रहा था, अरे जब सतगुरु अपने साथ हैं फिर खौफ किसका, भय किसका। ठीक है, हंसते खेलते हुए निकलो, गुजरो इस मार्ग से, अपने कदमों का निशान छोड़ते हुए जाओ कि है आने वाले, पीछे से आने वाले राहगीरों, हम भी इसी मार्ग से गुजरेंगे। ये निशान तुम्हारे पाँव के छोड़ते हुए चलो, अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए चलो। ठीक है, तो फिर तो है मजा ऐसे आता है। अरे घोड़ घोड़ करके जी, उसने देख के राजी नहीं, उसने देख के राजी नहीं, ये तो मूर्खता है। और प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की